चलिए ध्यान देंगे, सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सिंबल्स यानी इसके चिन्ह क्या होते हैं। सिंबल्स का मतलब क्या होता है, चिन्ह। चिन्ह किसको किस सिंबल से किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए हम दूरी, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। हिंदी मीडियम वाले लिख लें, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है, एस। डिस्प्लेसमेंट यानी होता है विस्थापन। विस्थापन को बोलते हैं डेल्टा एस। ये ट्रायंगल का जो साइन लगाते हैं उसे डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एस। ठीक। फिर से बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को बोलते हैं यू। फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं अंतिम वेग। हिंदी में वाले बच्चे लिखे अंतिम वेग बराबर वी। अंतिम वेग क्या है, वी। टाइम, समय क्या है, टी। एक्सेलरेशन, त्वरण को बोलते हैं ए। एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण को बोलते हैं ए। वीडियो को पॉज कर करके देखें, आपको जल्दी समझ में आएगा और नोट्स लिखने में आसानी होगी। तो एक्सेलरेशन बोलते हैं ए। स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, इन दोनों का मतलब एक है, दोनों को वी बोलते हैं। और दोनों का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे एस अपॉन टी बोलते हैं। डिस्टेंस यानी एस, टी यानी टाइम, तो एस अपॉन टी। तो इस तरह से एस अपॉन टी हो गया। अब देखिए मेन टॉपिक आ गया। इस चैप्टर का मेन टॉपिक है जिसके बिना पेपर सेट नहीं होता है। इस पूरे चैप्टर की मेन चीज़ आ गई है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब मालूम है फाइनल वेलोसिटी, ये सब ऊपर सिंबल लिखा है। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ट्वाइस एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस, तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण लिखिए। गति के समीकरण बोलें तो ये 3 नंबर का प्रश्न आता है, केवल आपको इक्वेशन लिखना है। इसे गति के समीकरण कहते हैं। अगर गति के समीकरण कहा जाए तो ये गति के 3 समीकरण होते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। इसके अन्य नाम हैं, पहला वाला जो है गति का पहला जो समीकरण है उसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसे बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन बुक में दे रखा है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यानी कि वेग और समय में संबंध, वेग और समय में संबंध। एग्जाम में आपको ये सब पूछा जाएगा, वेग और समय के संबंध का समीकरण लिखिए। इसका मतलब पहला समीकरण लिखना ही है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी और टाइम रिलेशन दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन की इक्वेशन लिखी है, तो पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन की है। दूसरी बात करें, दूसरी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका क्या नाम है, पोजीशन टाइम रिलेशन। इसे पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन लिखिए, ठीक है, यानी कि स्थिति और समय या दूरी और समय का रिलेशन लिखिए, दूरी और समय को संबंध बताने वाला समीकरण लिखिए, तो दूरी और समय में संबंध बताने वाला जो समीकरण है वो दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एग्जाम में इसे बदल के पूछा जा सकता है। और तीसरा क्या नाम है, ट्वाइस एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अभी क्या था, पोजीशन टाइम था, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो तीसरा समीकरण क्या, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसके नाम आपको याद रखना है। पहला क्या है रिलेशन बताइए, पहला रिलेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरा क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। तो तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तो इसको नोट कर लीजिए और तीनों को हिंदी में बोल देता हूँ। पहला है वेग समय संबंध, दूसरा है स्थिति समय संबंध, और तीसरा है स्थिति वेग संबंध। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग संबंध।
इस तरह से ये तीनों रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आगे हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, प्लीज़ नोट कर लीजिए।